हेलो स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को जैसे मैंने 16 पर छोड़ा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 17 लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस पर देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे पहले तो सॉल्व करने से पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ना ही मेन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इतने लीटर मिल्क ऑफ इतने रुपए, तो हम इतने रुपए पे मुझे इतने लीटर मिल्क मिल रहा है, तो इसकी कॉस्ट बतानी है क्या होगा। तो 101 होल 1/4 में डिवाइड दिया जाएगा 5 होल 2/5। एक मिनट फ्रेंड, आप ऐसा करना स्टूडेंट, आप अपनी अपनी कॉपी पर सब जने इसको नोट डाउन साथ ही साथ करते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा तो शायद इस पर नहीं आ पाए, तो इसमें मुझे काटना पड़े थोड़ा बहुत। 1 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 होगा, उसमें +1 करना पड़ेगा तो 405 आ जाएगा। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। देन डिवाइड 5 5 जा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27/5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे 405 दे रखा है, अपॉन में 4 लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर और 27 नीचे। अब क्या करना पड़ेगा, 27 से मैं डिवाइड दूंगा, इसमें 27 बन जाएगा 27, इसमें बचेगा 13, तो 27 5 जा, ये इसका आंसर आएगा। मतलब आंसर तो नहीं आएगा, मतलब अभी 5 ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें पर लीटर कॉस्ट देखनी है, तो ये कितना हो गया 15 15 5 जा 75, 75 में मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो 75/4 हो गया। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कहीं अपॉन में तो नहीं है। 75, चलिए अभी और सॉल्व करते हैं, यानी 4 का डिवाइड देंगे इसमें, 4 बन जा 4, 3 बचा, 3 4 8 जा 32, तो 3 बचेगा अपॉन 4, 18 होल 3/4। इसमें देखिए आंसर कहीं ना कहीं दे रखा होगा, 18 होल 3/4, ये वाला आपका आंसर एक्यूरेट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेम इसी तरीके से 18 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 होल 5/6 इफ वन ऑफ द नंबर दिस व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपसे बोलूँ, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हम करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला आपको 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 6। अब सपोज करो मुझे 2 और 3 का पता ही नहीं, 3 मैंने बोला किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। उसमें से पता चले मुझे दो नंबर पता है कि हाँ दो, एक इसमें दो नंबर है, तो मैं अगर 2 का डिवाइड दूंगा जब भी तो मुझे 3 पता चलेगी। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट होता है उसमें अगर मैं एक नंबर जो दिया होता है उससे डिवाइड देंगे तो हमारा दूसरा नंबर ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो चलिए अब इसमें फॉलो करते हैं। ये लिखा हुआ है 15 होल 5/6, डिवाइड देना है हमें 6 होल 2/3 से। इसको सॉल्व करेंगे, 15 6 जा 90, 90 में 5 हम ऐड कर देंगे तो 95/6, डिवाइड देंगे 6 3 जा 18, 18 और 2 20/3। अब क्या कर सकते हैं, 95/6 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल में हो जाता है यानी कि उल्टा हो जाता है 20। 3 से डिवाइड देंगे तो ये 2 बार, 2 से 5 से इसमें दिया तो 5 4 जा 20, 5 से देंगे तो 19 टाइम, तो 19/8, 19/8। अब 8 का हम डिवाइड देंगे तो 8 2 जा 16, 3/8, तो 2 होल 3/8 जिससे का आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसमें आंसर आ रहा है। तो आप साथ ही साथ सॉल्व करिए अपनी कॉपी पर, तभी आपको समझ में और आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सेम इसी तरीके से वन नंबर हमें दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 1.5008 अपॉन 0.56 ये दे रखा है। अब देखिए ऊपर कितनी डिजिट बाद पॉइंट है, 4 डिजिट बाद, नीचे कितनी डिजिट बाद है, 2 अंक, तो इनको इक्वल करने के लिए 2 जीरो और लगा दी मैंने, पॉइंट से पॉइंट इसको काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसका मतलब हो गया आपको 5600 से डिवाइड देना है किसमें, 15008 में। देखिए कितनी बार जाएगा, अगर मैं देखूँ ये 3 बार जा सकता है क्या, 3 बार तो जाएगा नहीं। 2 बार जा सकता है, हाँ 2 बार तो जा सकता है, तो 2 बार देखेंगे तो 00, 56 2 जा 112, 8 0, 10 में से 2 गए तो 8 आएगा, यहाँ पर बचा 4,
4 में से 1 गए तो 3 आ गया। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, इसका मतलब 2 पॉइंट के बाद एक नंबर है। अब देखिए इसमें 5 का टेबल में कितनी बार पढ़ूँ, 5 का 7 बार तो पढ़ने से, 6 से पढ़ेंगे, 6 6 36, 6 5 30 तो 33 हो जाएगा। अगर मैंने 7 से पढ़ा, 7 6 42, 4 7 5 35, 35 में 4 ऐड करूँगा तो 39 हो जाएगा, तो ये ऊपर निकल जाएगा। 6 से देंगे जब, नहीं 7 तो आएगा ही नहीं, 6 आना है ना, तो इसका मतलब 2.68 जिस जगह लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये 6 से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नीचे वाले को देखिए। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, पहले मैं इतने को सॉल्व करूँगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा छोटा करके ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/1/2 माइनस लिखा हुआ है 1/3, 2 1 2, 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 इजिकल टू 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड देंगे, 6 में 3 बार 3 3 9 माइनस 3 2 6 2 7/6। तो इसका मतलब ये इतने पार्ट का कितना आ गया, 7/6। अब इसके आगे देखेंगे, ब्रैकेट के पहले देखेंगे तो 2/1/2, जैसा ब्रैकेट है उतना ही उतना सॉल्व करना है हमें। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2 माइनस 7/6। इसका एलसीएम लेंगे, 6 हो गया, 2 से डिवाइड देंगे 3 3 5 जा 15 माइनस 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7, 15 में से 7 गए तो 8/6। अब आप देखिए कि मतलब जो 8/6 आया है ना, वो इस पूरे की वैल्यू की जगह आ गया, इसकी जगह। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इस जगह कितना लिख देता हूँ, केवल 8/6 लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ आगे कितना लिख रहा है, प्लस का 1/3/4, तो इसको हम चेंज करेंगे, 4 1 जा 4, 4 और 3 7/4। फिर मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा 12। 4 का डिवाइड 12 में देंगे 3 बार, 3 7 जा 21 प्लस 6 2 जा 12, 2 8 जा 16, तो इसका कितना आ जाएगा 37/12। तो ये कितने से कितने तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक का 37/12 आ चुका। चलिए 37/12 आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसको मैं रफ करता हूँ, केवल 37/12 ही लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 37/12, मैंने पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। अब देखना 3/1/12 को क्या लिखा जाएगा, 12 1 जा 12 से 36, 36 और 1 37/12 माइनस, देखिए इतना सॉल्व करने के बाद 37/12 पूरा पूरा आ गया, इसलिए यही तो इसका क्वेश्चन बनाया गया है। इसका आंसर क्या आने के लिए, होगी 0 आने के लिए। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये अगर थोड़ा सा जल्दी हुआ है या समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट दोबारा से और इसको देखने की कोशिश करें। अगर आप दोबारा इसको मतलब बैक करके वीडियो को पॉज करके बैक करके इसको दोबारा से देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि हैड 5/6 ऑफ केक, एक केक का 5/6 इसके पास है। ही एट 2/3 ऑफ इट, उसने 2/3 इसका खा लिया। वॉट पार्ट ऑफ केक डिड ही ईट, उसने कितना पार्ट खाया। तो इसका मतलब 5/6 का उसने 2/3 खा लिया। सिंपल सा हम उसको बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 6 3 बार, तो 5/3 3 9, तो 5/9 किसका आंसर है, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/6 प्लस 2/9, इस एक्सप्रेशन को हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। 6 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 18, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 9 का डिवाइड 18 में देंगे, 2 2 जा 4, 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 3 का डिवाइड 18 में देंगे, 6 बार 6 1 जा 6, 15 और 4 19 माइनस 6/18, 19 में से 6 गए, 13/18, इसमें जो 13/18 है वही आपका आंसर करेक्ट है। आपको अगर मैं ये अब एलसीएम निकालना ये नहीं सिखा रहा, क्योंकि ये चीज़ एक आपको क्लास 7th में हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 7/8। 7/8 जो है किसके इक्वल है, तो आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड देना है 7 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 8 8 या 64, 8 8 या 64, कितना बचा 6, फिर 0 लगाऊंगा, 8 7 या 56। अब देख लीजिए आप, 8 7 कहाँ आ रहा है, अभी तो और आ रहा है, 56 हो गया। अब मैं ये आ गया 4, अब 0, 8 5 या 40, तो ये थर्ड सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। हमें आंसर से मतलब है, इतना आपने कहा सर 40 क्यों नहीं लगाया, तो इतना ज़रूरी थोड़ी ना इतना करो, ऐसे ही हमें वहाँ पे भी जब अटेम्प्ट करना है तो बस अपना आंसर आया उसको टिक करके आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, अ जार इज फिल्ड विद अ वाटर अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट। उसकी हाइट का कितना बड़ा हुआ है, इतना। अब उसने बोला फुल हाइट इतनी है, तो उसकी फुल हाइट का ही तो 3/4 है। जैसे मैं बोलूँ कोई एक हमारे पास सेब है, तो सेब का 1/4 हमें लेना है, तो 1/4 सेब का मतलब 1 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 1/4 कर लीजिए। सेम इसी तरीके से 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, 4 का डिवाइड देंगे 3 बार 0.3, इस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 या 9, तो 0.9 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी वाला, ये इसके इक्विवेलेंट है। चलिए, विच ऑफ दीज इज इक्वल टू 0.7। अब देखिए कितना सिंपल है, 0.75, पॉइंट को काटेंगे 100 नीचे आ जाएगा। फोर्थ फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन है, 25 से देंगे, 25 से या 75, 25 4 जा 100, 3/4 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है इसका एंड एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को लोएस्ट टर्म तक। तो 7 2, देखिए कोई कट भी रहा है क्या आपस में, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये कटेगी नहीं, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, पहला ही आंसर। खत्म किया करो जो सिंपल से क्वेश्चन पर अटकने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सब्ट्रैक्ट द डेसिमल दिस एंड द फाइंड द करेक्ट वैल्यू। इसमें से माइनस करना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 3.425। लिखने का तरीका समझ लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस, 7 6 8 1, 15 में से 7 8 को माइनस करेंगे 7 आएगा, यानी कि दोनों के ये पीछे वाले, 11 में 6 गए तो 5 आना है। अच्छा 13, 3 बचा, 3 में से 7 को माइनस करना है, नहीं 13 में से 7 को माइनस करा है तो 6 वाला आंसर ये हो जाएगा। मैंने अब ये डायरेक्ट लिखना स्टार्ट, मतलब डायरेक्ट इस ऑप्शन में देखा है, लिखा लिखा नहीं है, बस आपको भी ऐसे ही करना है, बस आपको वैल्यू इसमें माइनस करनी है, बट डायरेक्ट उसको ऑप्शन में देखना है। चलिए नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन वहाँ सॉल्व नहीं करने हैं, वहाँ बस हमारा सॉल्यूशन से आंसर आ जाए इतना सॉल्व करना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/5। 3/5 से बड़ा कौन सा है, ये हमें बताना है। एक मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ 3/5 और इसका देखने का। देखिए, आप 3/5 लिखते हैं, मैंने 4/7 लिख दिया, आप इसका मल्टीप्लाई करो, 7 3 या 21, 5 4 जा 20। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है, 3/5 अब भी बड़ा है, फिर से मैंने लिखा 3/5 मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 9, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 और 2 10। अब आया 3/5 से बड़ा 2/3, बस आप आंसर लग के हट जाइए, बाहर दूर हटिए, क्योंकि 5/9 होगा ही नहीं। देख लो भली, मैं करके बता देता हूँ, 3/5 5/9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 9 3 जा 20, 7 2 2 जा तो 5 5 जा 20। देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो मैंने 2/3 इसका फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड दिस एंड सिंप्लीफाई योर आंसर। 5/6 डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई 3 ऊपर 2 नीचे, 3 2 जा 6, 5/4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो जल्दी हो रहे हैं उनको जल्दी से करना पड़ेगा। A piece of fire is 3.25 meter long. If cut it is cut into 5 equal part, what is the length of the part? इसमें 5 से डिवाइड देना है, 3.25
3.25 में हम इसमें डिवाइड दे रहे हैं 5 से। 5 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, तो जिसमें आएगा 6 नहीं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 65 आया तो इसका पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो 0.65 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डेसिमल, इसमें सबसे छोटा डेसिमल क्या है। डेसिमल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें ये है कि जैसे 0 के पॉइंट के बाद जैसे 2 लिखा हुआ है, अब 2 के जस्ट बाद 0 लिखा हुआ है और 0 किसी के बाद 1 भी लिखा हुआ है, तो जिसके बाद 0 लिखा हुआ है हम उसको देखेंगे, और 0 के बाद भी नंबर किसी के पीछे तो वो उससे बड़ा हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी वाला हो जाएगा 0.02, क्योंकि इसके पीछे 0 0 0 लग जाएगा। इनको सबको इक्वल करो, देखो 0 लगा दिया, इसमें 0 0 0 लगा दिया, तो जो 0 0 लग रहा है वही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें दे रखा है अ टैंक is filled 5/8 of its capacity if the tank hold 32 लीटर when full। जब वो फुल होता है तो उसमें कितना पानी आ जाता है, 32 लीटर। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज इन द टैंक नाउ। अब वो कह रहा है तो इसका मतलब 5/8 के अकॉर्डिंग इसमें कितना पानी है, तो आप 32 का सीधा सिंपल है 5/8 निकाल दीजिए। 8 4 जा 32, 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, तो इसका आंसर 20 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 7/20, 7/20 में मैं डिवाइड दूंगा, यानी कि 7 में मैं डिवाइड दूंगा 20 से, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ गया, 23 जा 60 आ जाएगा, 10 लेकिन 0 हो गया, 25 जा 100, तो 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3/4 पे पावर 2 यानी कि 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 3/, इनको 2 बार लिखना होता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9/16 जिस जगह होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेसिमल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2 विद ओनली 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज। अब एक समझिए, इसका मतलब 0.1 मैंने यहाँ लिख दिया, 0.2 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको 2 डिजिट बनाना है, यानी कि मतलब 3 डिजिट बनाना है, तो इनको मतलब इसको 0 0 इसका तो और आगे तो बढ़ जाएगा, यानी कि 3 डिजिट में तो आएगा तो ये आपका 99 तक। अब देखिए 100 से लेके 0.299 के बीच में जो नंबर लिखा है वो आपका नहीं, इसमें 30099 नहीं आएगा, वही 00 आएगा, 0.200। देखो इसमें से ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा ये कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 100 से लेके 100 तो 200 के बीच में 1025 ही बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.5 मल्टीप्लाई 0.4। हमें अभी पता है क्या करना चाहिए, इनको जैसे भी आते हैं तो 25 को मल्टीप्लाई 4 में करिए, 25 4 जा कितना होता है 100। अब 100 में पॉइंट हमें लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, एक अंक बाद ये है, एक अंक बाद कुल टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा ये पॉइंट, तो 1.00 होना चाहिए, पर लेकिन इसमें आंसर ऐसा कोई दिया नहीं, तो 1.0 भी दे रखा है, तो वो भी हमारा आंसर ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये दे रखा है अ गर्ल स्पेंड 3/10 ऑफ हर मंथली अलाउंस ऑन बुक, यानी वो कह रहा है अपने मंथली अलाउंस से वो बुक्स पर कितना खर्च कर देती है, 3/10, एंड ट्रेवल पर कितने खर्च करती है, 2/5। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द अलाउंस डज ही स्पेंड इन टोटल, उन्हें उसने कहा तो टोटल वो कितना अलाउंस अपना खर्च कर देती है। हम क्या करें, इनको जोड़ लेना है, बस फ्रैक्शन को हमें जोड़ लेना है। ये 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 और 4 7/10, तो 7/10 जिस जगह आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दे रखा है, द रिजल्ट ऑफ द प्लस करना है, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 है, पॉइंट के बाद तो 0.125
ये आपको मन में करना है, लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है मुझे। 5 और 5 10 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 और 1 5 0.500। अब देखिए इसमें एक जीरो दे रखी है, तो मतलब एक जीरो लगा लो, 2 जीरो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब आपका क्या करना है। ये दे रखा है फ्रैक्शन 1/11 व्हेन रिटन एज अ डेसिमल। तो आपको क्या करना है, 1/, फिर से हमें डेसिमल चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 111 का डिवाइड हमें 1 में देना पड़ेगा। पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो उड़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा तो जीरो उड़ाएंगे, एक जीरो उड़ाएंगे, 11 9 जा 99, 1 बचेगा। फिर हम एक बार जीरो बढ़ा सकते हैं, एक और जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। फिर ये 9 बार फिर जाएगा, फिर 99 आएगा, सेम इसी जगह 09 ऐसे चलता चलेगा। अब देख लीजिए चलता चला जाएगा, इसने डॉट 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 इसने लगाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0.63 0.06 मल्टीप्लाई 0.3, 6 3 का कितना होता है हमारा, 18 होता है। तो यानी कि हम पहले 18 लिखेंगे। कितने पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ पर है, कुल टोटल कितने अंक हो गए, 3। तो इसका मतलब एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा हमारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ लगा दो पॉइंट। तो 0.018 जो भी आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये वाले हो गए हैं। तो नेक्स्ट और कोई है इसमें जो हम जो आपको सिंपल भी लगे करने में मज़े आए। चलिए कुछ क्वेश्चन में इंटीजर्स के ले लेता हूँ। जैसे इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब आपको देखना होगा कि जब जीरो हमारा ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 100 हमारा पॉजिटिव है, 1 हमारा पॉजिटिव 9। अब इसमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 1 हमारा आंसर। इंटीजर बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको समझ में भी आएगा, आप इसको कर सकते हैं। देखिए अब इसको करिए। देखिए इसने क्या बोला है, वेयर आर द नेगेटिव नंबर लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का मतलब होता है जैसे मैंने एक लाइन मैंने ये बनाई, ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे हमारी ये लाइन बनी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब बीच में जो होता है वो जीरो होता है, इधर जब हम चलते हैं तो वो प्लस में चलते हैं, और इधर जब चलते हैं तो माइनस में चलते हैं। पता है कि नहीं चला। और बताइए माइनस वाली इधर का किधर है, उसने पूछा है कि नेगेटिव नंबर किधर है, जीरो के लेफ्ट में है या राइट में है। अब आप देखिए तो जी ऑन द राइट ऑफ जीरो, तो जीरो के राइट में इधर राइट चलेगा, इधर लेफ्ट बोलते हैं, इधर लेफ्ट इधर राइट। बस इसमें यही बताना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्या है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अर्निंग 100। अब ये बताइए, अब मैं मुझे अर्निंग हो रही है तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा या घटेगा, मुझे अर्निंग हो रही है, बढ़ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, स्पेंड करूँगा। मैं अर्न करता हूँ और स्पेंड, तो इसका अपोजिट लिखना है बस हमें। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑफ 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट। अब इसका भी रिप्रेजेंट मतलब उल्टा ही करना है, तो नहीं आप इसको उल्टा ही करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, यानी कि वेस्ट की ओर आपको 30 किलोमीटर रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो उसका क्या है ना, एक वही सेम मेरे हिसाब से तो ये है, इसने उल्टा पूछा है इसका, तो 30 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा। और वैसे तो इसमें उसने कोई डायरेक्शन दी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो यही इसमें आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नीचे वाला देखते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव बाई इटसेल्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ये कह रहा है अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, नेगेटिव है, जैसे मान चलो माइनस का मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई में -1 करूँ तो क्या आता है, +1। अगर मैं प्लस के 1 में मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो क्या आता है,
माइनस का 1। और लेकिन अगर ये जैसे में मल्टीप्लाई, इसमें देखिए अब ये 3 हो जाए लगातार, -1 -1 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये ऑड का मतलब ये होता है कि ऑड ये हमारा अगर नंबर हो गया तो यानी कि हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज, अगर हमारा इवन होता है तो फिर पॉजिटिव आएगा, इसका जस्ट अपोजिट वो मैं आपको मैंने करके भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए माइनस माइनस इसमें कितनी बार है, 1 2, ये इवन हो गया, 1 2 फिर से इवन हो गया, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा पूरा। चलिए अब इसमें बचा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72, 72 में मल्टीप्लाई आप 32 से कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें पता नहीं कहाँ मैंने दिमाग लगा दिया। इसमें तो कुछ करना नहीं है, जब जीरो किसी नंबर के साथ आ जाता है तो जीरो हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। बस बात खत्म।